Hello India, welcome to Indian AI Production. Machine Learning End-to-End Project till deployment. The project is Civil Bike Sharing Demand Prediction. This is Industry Grade Machine Learning Project part number 12. तो आज के पार्ट नंबर 12 में भी हम डिस्कस करने वाले क्रॉस वैलिडेशन, फाइन ट्यूनिंग और उसी के साथ हम मॉडल टेस्टिंग के ऊपर भी काम करने वाले। तो चलो यार जुपिटर नोटबुक के ऊपर जंप करते हैं। लास्ट वीडियो में हमने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग फॉर रैंडम फॉरेस्ट रिग्रेशन के ऊपर प्रैक्टिकल किया था। जब हमने बाय डिफॉल्ट पैरामीटर का इस्तेमाल किया था उस वक्त हमें 90.2% एक्यूरेसी मिली थी और उसके बाद हमने फाइन ट्यूनिंग का इस्तेमाल किया तो हमारे एक्यूरेसी में 7 पॉइंट का इजाफा हुआ है। तो यहाँ पर हमें 90.9% एक्यूरेसी मिली है। अब आज की इस वीडियो में हम क्या करेंगे, तो जैसा कि हमें पता है कि लास्ट वीडियो में हमने जब सारे मॉडल ट्रेन किए थे उस वक्त हमें रैंडम फॉरेस्ट एंड एक्जीबूस्ट इस दोनों ने हमें अच्छी खासी एक्यूरेसी दी थी, अप्रोक्सीमेटली 90 प्लस के ऊपर। तो यहाँ पर हमारा फर्ज बनता है कि हमें यार एक्जीबूस्ट मॉडल को भी फाइन ट्यून करना पड़ेगा ऑब्वियसली। तो चलो यार एक्जीबूस्ट मॉडल को अभी हम फाइन ट्यूनिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर अभी आपको बताना चाहूंगा मैंने एक्जीबूस्ट को ऑलरेडी ट्रेन किया क्योंकि ट्रेन करने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है, इसलिए यहाँ पर आपको कोड दिख रहा होगा। तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी एक हेडिंग दे दिया, हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग फॉर एक्जीबूस्ट रिग्रेसर, राइट। एक्जीबूस्ट रिग्रेशन की हमें फाइन ट्यूनिंग करना है तो सिंपल है, यहाँ पर भी हमने रैंडम सर्च को इंपोर्ट किया है, कहाँ से, मॉडल अंडरस्कोर सिलेक्शन से, राइट। नेक्स्ट हमने यहाँ पर टाइम मॉडल को इंपोर्ट किया है और यहाँ पर हमने स्टार्टिंग का टाइम को नोट डाउन कर लिया है, स्टार्ट अंडरस्कोर टाइम इसमें। नेक्स्ट अब यहाँ पर हमें पता होना चाहिए कि भाई एक्जीबूस्ट मॉडल को हम कितने पैरामीटर हमें देना पड़ता है, एक्जीबूस्ट मॉडल को कितने पैरामीटर हमें देना पड़ता है। तो यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट पैरामीटर है वही पैरामीटर यहाँ पर मैंने लिखे हैं, जैसे कि मैक्स अंडरस्कोर डेप्थ, इसके ऊपर ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है रैंडम फॉरेस्ट में, क्योंकि यार जो एक्जीबूस्ट मॉडल है वो भी डिसीजन ट्री को ही इस्तेमाल करता है और रैंडम फॉरेस्ट भी डिसीजन ट्री को इस्तेमाल करता है। फर्क इतना ही है कि रैंडम फॉरेस्ट है वो मॉडल को पैरेलल ट्रेन करता है और एक्जीबूस्ट मॉडल वो सीक्वेंस में ट्रेन करता है, राइट, दैट सिंपल। तो मोस्ट ऑफ द जो पैरामीटर है वो सेम होने वाले हैं रैंडम फॉरेस्ट में और एक्जीबूस्ट में, यहाँ पर उतना डिफरेंस नहीं है। नेक्स्ट है लर्निंग रेट, यहाँ पर हमने लर्निंग रेट दिया है 0.1। यहाँ पर भी आप लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन और फॉर लूप का इस्तेमाल करके मैक्स अंडरस्कोर डेप्थ वैल्यू ले सकते हो, यहाँ पर वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे कि हमने यहाँ पर किया था। कहाँ पर देखो, यहाँ पर नंबर ऑफ एस्टिमेट हमने यहाँ पर लिया था, मैक्स अंडरस्कोर डेप्थ। तो मैंने आपको दो तरीके का इस्तेमाल करने के लिए ये अलग टेक्निक बताई, नहीं तो आप कोई वीडियो देखोगे तो बोलोगे भाई वहां पर तो मैन्युअली 1 2 3 4 मैक्स अंडरस्कोर डेप्थ थे और यहाँ पर आपने तो लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का इस्तेमाल किया। तो जिस तरीके से आपको नंबर जनरेट होते हैं वो तरीका आप इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो मान लो मुझे यहाँ पर बहुत सारे नंबर लेना पड़ता तो यहाँ पर ऑब्वियसली मैं लिस्ट कॉम्प्रिहेंशन का इस्तेमाल करता। नेक्स्ट यहाँ पर है लर्निंग रेट। लर्निंग रेट ध्यान रखना 0.001003 ऐसा कुछ होना चाहिए, नहीं तो आप 1 2 3 4 ऐसे लोगे। लर्निंग रेट आपको पॉइंट में ही लेना है, आप ज्यादा लोगे तो आपको दिक्कत हो जाएगी, राइट। नेक्स्ट है सब सैंपल, यहाँ पर हमने np डॉट अरे का इस्तेमाल करके 0.5 1 और 0.1 हमने यहाँ पर लिया है। नेक्स्ट है कोल सैंपल बाय ट्री, यहाँ पर हमने नंपी अरे का इस्तेमाल करके एक अरे लिया है। उसके बाद कॉलम सैंपल बाय लेवल, यहाँ पर भी हमने नंपी अरे का इस्तेमाल किया। उसके बाद एन अंडरस्कोर एस्टिमेटर, मतलब हमें कितने डिसीजन ट्री लेने हैं। ईच एंड एवरी पैरामीटर आपको समझना है तो आप इंडियन एआई प्रोडक्शन का एक्जीबूस्ट फाइन ट्यूनिंग का सेपरेट वीडियो देख सकते हो, वहां पर आपको ईच एंड एवरी पैरामीटर डिटेल में समझ में आ जाएगा, राइट। नेक्स्ट अभी हमें क्या करना है, अब हमें पैरामीटर दी है तो उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्जीबूस्ट मॉडल को अभी हम लोड करेंगे। तो यहाँ पर हमारा एक्जीबूस्ट मॉडल इस वेरिएबल में हमने दे दिया XGBR में सीड इक्वल्स टू 20, मतलब इसे सीड इक्वल्स टू हमें 20 दे दिया है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, रैंडमाइज सर्च को यहाँ पर कॉल करना है और यहाँ पर मैंने एस्टिमेटर मतलब हमें कौन सा मॉडल दिया है, हमने यहाँ पर दिया है एक्जीबूस्ट मॉडल। नेक्स्ट है हमें पैरामीटर अंडरस्कोर डिस्ट्रीब्यूशन, तो हमें पैरामीटर देने हाइपर पैरामीटर ट्यूनिंग करने के लिए। तो यहाँ पर हमारे पास डिक्शनरी है, ये डिक्शनरी हमने यहाँ पर दे दी है। स्कोरिंग के लिए हमने नेगेटिव मीन स्क्वायर एरर दिया है। उसके बाद एन अंडरस्कोर आइटर हमने 25 दिए है। क्रॉस वैलिडेशन हमने यहाँ पर 5 लिया है। उसके बाद वर्बोज इक्वल्स टू 1 लिया। तो इस तरीके से हमारा रैंडमाइज सर्च रेडी हो चुका है, किसके लिए, एक्जीबूस्ट मॉडल को ट्रेन करने के लिए मल्टीपल टाइम्स। यहाँ पर हमें बेस्ट पैरामीटर फाइंड करने के लिए हमें रैंडमाइज सर्च को फिट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमने लिया है रैंडमाइज सर्च डॉट फिट x10 एंड y10 वैल्यू हमने यहाँ पर दे दी है। तो इसको ट्रेन होने के लिए, एग्जीक्यूट होने के लिए ढेर सारा टाइम लगने वाला है, यही लाइन को एग्जीक्यूट होने के लिए। नेक्स्ट हमारा मॉडल अभी सही तरीके से प्रेडिक्शन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, इसके लिए हमें चेक करना है हमारा रैंडमाइज सर्च डॉट प्रेडिक्ट x अंडरस्कोर टेस्ट, यहाँ पर हमें प्रेडिक्शन वैल्यू मिलेंगी। उसके बाद हमने गेट अंडरस्कोर मैट्रिक का इस्तेमाल करके हमारे मॉडल का परफॉर्मेंस हमने चेक किया है। तो परफॉर्मेंस चेक करने के बाद हमें यहाँ पर वैल्यू मिल रही है, किधर वैल्यू मिल रही है, ये देखो यहाँ पर हमें वैल्यू मिल रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारा जो R² स्कोर है वो है 0.925%। पिछला हमारा कितना था, यहाँ पर हम देखते हैं जब हमने बाय डिफॉल्ट पैरामीटर के साथ ट्रेनिंग किया था तो वहां पर हमें 0.917 वैल्यू मिली थी।
यहाँ पर मेरी एक थोड़ी सी गलती है, उसको आपको सुधारना है। पिछले वीडियो में मैंने 2-3 वीडियो में मैंने बोला होगा कि हमारे मॉडल का जो स्कोर है वो 90% है। यहाँ पर जैसे कि 90.2% मैंने बोला था, राइट। वो 90% नहीं रहता है, बेसिकली थोड़ा कंफ्यूजन होता है। मैंने एक्यूरेसी के बारे में बोला था, बट आर स्क्वायर, जो आर स्क्वायर की वैल्यू रहती है वो 1 से लेकर 0 के बीच में ही रहती है, मतलब 0 से लेकर 1 के बीच में रहती है। वो 90, 30, 100% नहीं रहती है। उस गलती को यहाँ पर मैं सुधार रहा हूँ। 0.902 ऐसा ही हमें बोलना पड़ेगा, 90.2% नहीं बोलना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर हमारा जो एक्जीबूस्ट मॉडल है उसका जो आर स्क्वायर था वो 0.917 था, और अभी हमारा कितना हो चुका है, अभी हमारा हो चुका है 0.925। तो इसमें 17 था पहले, अभी यहाँ पर 25 आ चुका है। थोड़ा इजाफा हो चुका है हमारे मॉडल की, इसमें उतना ड्रास्टिकली चेंज नहीं हुआ है हमारे मॉडल में, ध्यान रखना, राइट। बट यार फाइन ट्यूनिंग का करने का हमें कुछ तो बेनिफिट मिला है ना, कुछ तो एक्यूरेसी हमारे इसमें आ चुकी है, राइट। नेक्स्ट हमें यहाँ पर टोटल टाइम कितना लगा, यहाँ पर मैंने टाइम काउंट किया है, तो आप देख सकते हो टोटल यहाँ पर टाइम टेकन टू ट्रेनिंग यूजिंग रैंडमाइज सर्च। तो यहाँ पर हमें 191.87 सेकंड हमें लगे, तो डिवाइडेड बाय 60 कर सकते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली 3 मिनट के आसपास लग चुके हैं, राइट। नेक्स्ट यहाँ पर हमें बेस्ट पैरामीटर चाहिए, तो यहाँ पर rscv.best_params_ आप करते हो तो आपको बेस्ट पैरामीटर मिल जाएंगे जो रैंडमाइज सर्च ने फाइंड आउट किया है एक्जीबूस्ट मॉडल को ट्रेन करते वक्त, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो हमारे पास बेस्ट पैरामीटर मिल चुके हैं। अब हमें क्या करना है, यही पैरामीटर का इस्तेमाल करके हमारे मॉडल को फिर से ट्रेन करना है, राइट। और उसी को हमें क्या करना है, प्रोडक्शनाइज करना है। ध्यान रखना है, ये जो हम पैरामीटर ले रहे हैं इसको प्रोडक्शनाइज करना है, मतलब जब हम अपनी एप्लीकेशन बनाएंगे तो एप्लीकेशन में जितने भी हमारे फीचर है वो फीचर हम देने के बाद हमारा जो मॉडल प्रेडिक्ट करने वाला है, क्या प्रेडिक्ट करने वाला है, प्रिंटेड बाय काउंट। तो उसको काउंट करने के लिए अब हम जो मॉडल ट्रेन करेंगे वही मॉडल हम इस्तेमाल करने वाले हैं प्रेडिक्शन के वक्त। तो अभी हम क्या करेंगे, हमारा जो मॉडल है एक्जीबूस्ट मॉडल, सेम इसको हम कॉपी कर सकते हैं, राइट। यहाँ पर ले लिया हमारा मॉडल। अब मॉडल लेने के बाद इसको बाय डिफॉल्ट हमें पैरामीटर चेंज करने इसके, जैसे कि इसको भी दिखाता हूँ आपको पैरामीटर, ये बाय डिफॉल्ट पैरामीटर यहाँ पर देखे तो इसकी वैल्यूज बहुत सारे पैरामीटर है एक्जीबूस्ट में। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो बेस्ट पैरामीटर मिले वही हम इसको देने वाले, इसको भी हम हटा लेते हैं। और हमारा जो सब सैंपल है इक्वल्स टू हमें 0.6 वैल्यू मिली है, तो यहाँ पर हम लेंगे 0.6 वैल्यू, कॉमा हम नीचे आते। नेक्स्ट है नंबर ऑफ एस्टिमेटर 1000, तो यहाँ पर हम लेते हैं नंबर ऑफ एस्टिमेटर इक्वल्स टू 1000। नेक्स्ट हमारे पास मैक्स अंडरस्कोर डेप्थ मिली हमें 6, तो यहाँ पर हम मैक्स अंडरस्कोर डेप्थ लेते हैं 6। नेक्स्ट है लर्निंग रेट 0.1 मिला है हमें, तो लर्निंग रेट लेते हैं हम 0.1। उसके बाद हमारे पास कॉलम सैंपल बाय ट्री, इसको भी हम क्या करते हैं, कितना लेना है हमें 0.7। नेक्स्ट हमारे पास है कॉलम अंडरस्कोर बाय लेवल इक्वल्स टू 0.4, राइट। इस तरीके से जो हमारे बाय डिफॉल्ट पैरामीटर थे उसकी हमने वैल्यू यहाँ पर चेंज कर लिए। तो यहाँ से हमारा मॉडल क्रिएट हो जाएगा। अब इसको हमें ट्रेन करना है, तो ट्रेन करने के लिए डॉट फिट लेते हैं, और इसको हमें कौन सा डेटा देना है, एक्स ट्रेन कॉमा वाई ट्रेन। इस तरीके से हमारा मॉडल ट्रेन होगा। अब हमें क्या करना है, प्रेडिक्ट करना है, तो यहाँ पर हम लेते हैं वाई अंडरस्कोर प्रेड अंडरस्कोर ट्यून लेते हैं, ट्यून इक्वल्स टू XGBR डॉट प्रेडिक्ट, राइट। प्रेडिक्ट करने के लिए हमें एक्स अंडरस्कोर टेस्ट वैल्यू देते हैं, तो इस तरीके से हमें प्रेडिक्शन मिलेगा। प्रेडिक्शन मिलने के बाद हमारा मॉडल टेस्ट करना है कि भाई उसका परफॉर्मेंस क्या है, तो वही फंक्शन को मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ यहाँ पर, और यहाँ पर एक्स टेस्ट, और ये हमारा ये ट्यून वाला वेरिएबल इसको दे देते विद द बेस्ट पैरामीटर, राइट। तो इस तरीके से भी हमारे मॉडल का परफॉर्मेंस हमें मिल जाएगा। तो चलो हमारे इस बेस्ट पैरामीटर के साथ एक्जीबूस्ट मॉडल को अभी हम ट्रेन करते हैं। ओके, लर्निंग रेट कॉमा, अच्छा यहाँ पर कॉमा मिस हुआ था, यहाँ पर भी कॉमा मिस हुआ है। तो जब भी आप कोई पैरामीटर क्रिएट करते हो उसके बाद आपको कॉमा देना जरूरी है। चलो एग्जीक्यूट करते हैं। तो यहाँ पर आप देखें तो हमारा मॉडल ने हमें जो अभी एक्यूरेसी दी है वो है 0.902। अब हम बोलोगे भाई ये कैसे हुआ, तो चलो एक बार पैरामीटर चेक कर लेते हैं। सैंपल 0.6, नंबर ऑफ एस्टिमेटर 1000। ओके देखो यहाँ पर हमारी गलती हुई, नंबर ऑफ एस्टिमेटर यहाँ पर 1000, मैंने लिया 100। तो देख सकते हो एक जीरो से हमारा आर स्क्वायर कितना गिर चुका है। पहले था हमारा 0.925 और यहाँ पर अभी आ गया था 0.902, राइट। तो यहाँ पर ध्यान रखना है। नेक्स्ट मैक्स डेप्थ हमारा 6 है, लर्निंग रेट 0.1 है। उसके बाद ये सही है और ये भी सही है। फिर से एग्जीक्यूट करते हैं यार। अब देखो
यहाँ पर आप देख सकते हो एक्यूरेसी में थोड़ा चेंज हुआ है 0.929%। अब बोलूँगी भाई ये तो बेस्ट पैरामीटर इसने भी इस्तेमाल किया है और इसने भी इस्तेमाल किया। अब यहाँ पे तो एक्यूरेसी बढ़ चुकी है ना। तो यहाँ पर हमने देखो सीड लिया था। सीड का मतलब होता है कि भाई जो भी डेटा इसको हम पास करते हैं तो उसका उसी पैटर्न में उस डेटा को पास करना पड़ता है। रैंडम सीड का इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पर हम मान लो सीड इक्वल टू 20 लेते हैं और एग्जीक्यूट करते हैं। तो देखो अभी हमारे मॉडल ने सेम यहाँ पर हमें एक्यूरेसी दी है। बट बेस्ट तरीका यही है कि आप सीड का इस्तेमाल करो। इस तरीके से तो हमने बेस्ट मॉडल फाइंड आउट कर लिया। अब आप बोलोगे भाई जो हमारा मॉडल है उसका हमें कोई और दूसरा पैरामीटर है, जैसे कि ये लर्निंग रेट है या कॉलम सैंपल अंडरस्कोर बाइटरी है, इसकी वैल्यू यार मुझे एक ही पैरामीटर की वैल्यू चेंज करके हमें देखना है। तो आप ऑब्वियसली यार चेंज करके देख सकते हो। ये मॉडल को मैं फिर से यहाँ पर ले लेता हूँ और अभी ये लर्निंग रेट 0.1 है तो यहाँ पर 0.01 ले लो, इससे एग्जीक्यूट कर सकते हो आप। तो आप मल्टीपल टाइम मैनुअली भी मॉडल को मल्टीपल टाइम ट्रेन कर सकते हो और चेक कर सकते हो कि भाई आपका कौन सा मॉडल कौन से पैरामीटर के साथ बेस्ट एक्यूरेसी दे रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 0.01 लर्निंग रेट के साथ हमारा मॉडल ने सही एक्यूरेसी नहीं दी है। आप चेक करना चाहते हो 0.5 चेक कर सकते हो, फिर से एग्जीक्यूट कर सकते हो आप। तो यहाँ पर हमारा मॉडल अभी देखो 92.6 वैल्यू हमें अच्छी मिली है। देखो आप देख सकते हो 92.6 मतलब दोस्तों जो हमारा बेस्ट पैरामीटर थे उससे भी इसने अच्छी खासी एक्यूरेसी दी है। अब आप चेक करना चाहते हो इसको 5 को और बढ़ा के देख सकते हो 8 करो, हो सकता है हमें और अच्छी एक्यूरेसी मिले। तो मैनुअली भी आप कर सकते हो। देखो और अच्छी बात है, देखो 0.08 लिया तो हमें और अच्छा खासा एक्यूरेसी मिला है। तो आप क्या कर सकते हो रैंडमाइज सर्च करते वक्त अब इस लर्निंग रेट को भी हम मल्टीपल पैरामीटर सकते हैं। जैसे कि देखो रैंडम सर्च में हमने लर्निंग रेट अभी सिर्फ और सिर्फ सिंगल लर्निंग रेट का इस्तेमाल करके भी मॉडल को ट्रेन कर सकते हैं, राइट। तो यार चलो 8 में हमें अच्छी मिली थी, हम देखते यार 9 देखते हैं। 9 में भी हमें अच्छा खासा स्कोर मिल चुका है। तो दोस्तों बेस्ट मॉडल को फाइंड करने के लिए बहुत सारा टाइम लगता है। ऐसा नहीं कि भाई आपने 1-2 पैरामीटर ट्यून कर ले आपको अच्छा खासा मॉडल मिलेगा, नहीं। अब यहाँ पर मैंने इस पैरामीटर के साथ ट्रेन किया तो मुझे R² मिला 0.928। आप और कोई पैरामीटर ट्यून करते हैं तो हो सकता है आपको और अच्छा मॉडल मिल सकता है, राइट। तो इट्स डिपेंड अपॉन योर स्किल, आप किस तरीके से मल्टीपल पैरामीटर को ट्यून कर पाते हो और उसी के साथ कितना पेशेंस, यहाँ पर आपको टाइम देना पड़ेगा। आप चाहो तो इसकी लर्निंग रेट की वैल्यू आप 0.001 से लेकर 100 तक ही लेके जा सकते हो। तो उसको ट्रेन होने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, राइट। तो आप टाइम देना पड़ेगा और आपको बेस्ट मॉडल को फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये जो हमारा मेन प्रोजेक्ट था उसमें आपको जस्ट आइडिया देना था कि भाई किस तरीके से मशीन लर्निंग के जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट किए जाते हैं कंपनी में। तो ये जो मैंने आपको प्रोसेस बताई है वो सेम प्रोसेस हम कंपनी में भी इस्तेमाल करते हैं। ऐसा नहीं कि भाई स्टडी के लिए आपको ये मैंने बता दिया और उसके बाद मैं कंपनी में अलग काम करता हूँ, नहीं, कंपनी में भी मैं सेम काम करता हूँ। जो मुझे डेटा मिलता है यही प्रोसेस को मैं फॉलो करता हूँ। अब आप क्या कर सकते हो, अब हमें तो बेस्ट मॉडल मिल चुका है, राइट। अब आप चाहते हो कि भाई हमें इसकी एक्यूरेसी और बढ़ानी है, तो हम क्या करेंगे, जो भी हमने पूरी स्टेप्स किए ना यहाँ पर, ये जो स्टेप्स किए इसमें आप कोई मॉडल को रिमूव करके देखो, राइट। जो हमने एनकोडिंग किया यहाँ पर, कहाँ पर एनकोडिंग किया हमने, ये जो हमारा डेटा स्क्यू था उसको नॉर्मलाइज करके देखो और उसके बाद आप मॉडल ट्रेन करके देखो। जिस फीचर की ज्यादा मल्टी कोलिनियरिटी उस फीचर को हमने रिमूव किया, आप और फीचर को रिमूव कर सकते हो जिसकी और कम मल्टी कोलिनियरिटी थी, राइट। ये भी आप कर सकते हो। आप एनकोडिंग में हमने वन हॉट एनकोडिंग का इस्तेमाल किया, आप लेबल एनकोडिंग का इस्तेमाल कर सकते हो, राइट। तो आपके पास मल्टीपल चॉइस है, मल्टीपल चॉइस का इस्तेमाल करके आपको मॉडल को ट्रेन करना पड़ेगा, राइट। यहाँ पर मैंने स्टैंडर्ड स्केलर का इस्तेमाल किया, आप नॉर्मलाइज स्केलर का इस्तेमाल करो। तो मल्टीपल ऑप्शन है, उस मल्टीपल ऑप्शन को आपको ट्राई करना पड़ेगा और एट द एंड आपका जो मेन गोल है कि भाई हमें बेस्ट मॉडल मिलना चाहिए, राइट। तो हमने जितनी भी कोशिश की है वो हमने यहाँ पर दिखा दी है। आप और कोशिश कर सकते हो, लेकिन यार मैं यही कोशिश करता रहूंगा तो मुझे 1 महीना नहीं 2-3 महीने लग जाएंगे और उसकी वीडियो में आपको दूंगा तो आप भी बोर हो जाओगे, राइट। तो एक प्रोसेस मैंने आपको बताई है, उस प्रोसेस को आप फॉलो करो और आप खुद भी ट्राई करो मल्टीपल वेज का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं कि भाई हमारा जो मेन प्रोजेक्ट है सिविल बाइक शेयरिंग डिमांड प्रेडिक्शन कंप्लीट हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है। अब इसको हमें डिप्लॉय करना पड़ेगा। अब इसको हमें डिप्लॉय करना है तो डिप्लॉय करने की प्रोसेस में आगे जाके स्टार्ट करूंगा। आई होप आपको दोस्तों ये सीरीज अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी है, नहीं लगी है तो इसलिए भी आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। आपको बुरा लगा होगा तो आप डिसलाइक भी कर सकते हो, अच्छा लगा तो बिल्कुल यार लाइक करो, राइट। तो चलो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। मिलेंगे हम इसी तरीके के इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट में, तब तक के लिए सीखते सिखाते कुछ इंप्लीमेंट करते रहो। धन्यवाद।